अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में 6 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और एक एक करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर, मुल्की सतह और उसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से। एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर ट्रंप का ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी का ऐलान तो किया गया है। ईरान का मुज़ाकरात से फिलहाल इनकार है, सफारती अमल मुतासिर है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ईरानी सफीर से भी मुलाकात हुई है। इस हवाले से आपको बता दें जहां पर जंगबंदी बरकरार रखने और पायदार अमन की बहाली पर जोर दिया गया है। इस हवाले से जानकारी मिली है जहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्तों की जंगबंदी में तोसी का ऐलान करते हुए इसे जारी सफारती कोशिशों से मशरूत करार दिया है, जबकि ईरान ने आइंदा इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार करते हुए इसे वक्त का ज़िया करार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका पर वादों की खिलाफ वर्जी और नए मुतालबात आयद करने का इल्जाम लगाया है, जिसके बाइस तातुल पैदा हो गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से सालूसी की कोशिशें जारी हैं, ताहम आबनाए हरमुज की बंदिश बढ़ती कशीदगी और ईरान के इनकार के बाद खिते में अमन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो गया है। इधर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सफीर रजा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात करके खिते की बदलती सूरत हाल और जारी अमन की कोशिशों पर तबादले ख्याल किया है। ये मुलाकात ईरान से मुतालिक तनाज़े में जंगबंदी में तोसी के तनाजुर में हुई है। जराये के मुताबिक गुफ्तगू में सफारती इक़दामात को आगे बढ़ाने और वसी तर अमन मुआहिदे के लिए कोशिशों को तेज करने पर जोर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना सालूसी किरदार अदा करते हुए फ़रीक़ैन से तामुल का मुज़ाहरा करने और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने की अपील की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि जंग बंदी बरकरार रहेगी और आइंदा मुज़ाकरात के जरिए पायदार अमन की राह हमवार होगी। ताहम ईरान फिलहाल अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है और ईरान इस्लामाबाद जाने से पहले इनकार कर चुका है, क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिका के साथ किसी भी मुआहिदे तक पहुंचना बातचीत के जरिए से बिल्कुल भी नाउम्मीदी का शिकार है, क्योंकि लगातार बातचीत भी की गई है, लेकिन अमेरिका की जानिब से हमेशा इस तरीके की चालें चली गई हैं और इस तरीके से जंगबंदी मुआहिदे तोड़े गए हैं या जो बातचीत हुए उसे तोड़ा गया और उसके बाद ईरान फिलहाल अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा पुलवामा के हवाले से करेंगे और आपको बता दें पुलवामा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। लेथपुरा हमला केस के मुलजिम की 2 जायदादें जब्त कर ली गई हैं। रिहायशी मकानात को अदालत के हुक्म पर तहवील में लिया गया है और 2017 फिदाइन हमले में 5 एहलकार शहीद हुए थे और उसके बाद इस पूरे मामले की तहकीकात जारी है और इस बीच में यह बड़ा मामला निकल करके सामने आ रहा है, जहां पर जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा में कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी एनआईए ने एक अहम कार्रवाई अंजाम देते हुए साल 2017 के लेथपोरा फिदाइन हमले के एक मुलजिम की 2 रिहायशी जायदादें जब्त कर ली हैं। हुकाम के मुताबिक जब्त की गई जायदादों में एक 2 मंजिला मकान और एक सिंगल स्टोरी ढांचा शामिल है, जो पुलवामा के लेथपुरा इलाके में वाक़ है। दोनों जायदादें फयाज अहमद मागरे नामी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें इस मौलिक हमले से मुतालिक केस में मुलजिम नामजद किया गया है। यह कार्रवाई एनआईए की टीम ने 5 मार्च साल 2026 को जम्मू में कायम नामजद एनआईए अदालत के हुक्म की तामील में अंजाम दी है। हुकाम का कहना है कि गैर मनकूला जायदादों की जब्ती का मकसद दहशतगर्दी से वाबस्ता अफराद के मुआविन नेटवर्क को तोड़ना और कानूनी कार्रवाई को मजबूत बनाना है। नजर वाज़ेह है कि फरवरी साल 2017 में लेथपुरा में सीआरपीएफ के तरबियती मरकज पर फिदाइन हमला हुआ था, जिसमें मसले हमलावरों ने कैंप में दाखिल होकर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तवील झड़प की। इस हमले में 5 सीआरपीएफ एहलकार शहीद हुए थे, जबकि तीनों हमलावर जवाबी कार्रवाई में मारे गए थे। एनआईए इस केस की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है, जिनमें मकामी मुआवनत, लॉजिस्टिक सपोर्ट और दीगर अफराद के किरदार का जायजा शामिल है। फयाज अहमद मागरे पर इल्जाम है कि वो इस मुआविन नेटवर्क का हिस्सा थे, ताहम मामला ताहाल अदालती कार्रवाई के तहत है और हुकाम के मुताबिक जायदादों की जब्तगी एक कानूनी इकदाम है, जिसका मकसद मुश्तबे असासों के इस्तेमाल या मुंतकिली को रोकना और मुकदमे के दौरान शवाहिद को मजबूत बनाना है।
इधर इस केस में मजीद पेशरफ्त और कानूनी कार्रवाई आइंदा दिनों में मुतवक्का है, जबकि कौमी तहकीकाती एजेंसियां इस तरह के मामलात में तमाम पहलुओं का बारीकबीनी से जायजा ले रही हैं। और इस बीच में एक बड़ी खबर, जहां पर लहथपुरा हमला केस के मुलजिम की 2 जायदादें फिलहाल जब्त कर ली गई हैं। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात यासीन मलिक के हवाले से भी करेंगे और आपको बता दें, जहां पर एनआईए की जानिब से दिल्ली अदालत में कुछ शवाहिद इकट्ठे किए गए और पेश किए गए, जहां पर यासीन मलिक के पाकिस्तान रवाबित के हवाले से एनआईए की जानिब से दावा किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में सजा बढ़ाने की दरख्वास्त पर समाअत की गई है और इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर एनआईए ने दहशतगर्द फंडिंग केस में मौकफ दोहराया और मामले पर अगली सुनवाई जुलाई में होने जा रही है। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि कश्मीरी अलायदगी पसंद रहनमा या ममनुआ तंजीम से वाबस्ता यासीन मलिक के पाकिस्तान की आला क़यादत से रवाबित थे और वो इन ताल्लुकात को जम्मू कश्मीर में अलायदगी पसंद एजेंडे को फरोग देने के लिए इस्तेमाल करते थे। एजेंसी के मुताबिक यासीन मलिक ने पाकिस्तानी सियासी और सरकारी शख्सियात समेत कलअदम तंजीमों के रहनुमाओं से भी रवाबित रखे, जबकि उन्होंने अपनी साबिका मुलाकातों और ताल्लुकात का हवाला देकर अवामी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की। एनआईए ने वाज़ेह किया कि माजी में भारतीय रहनुमाओं से किसी भी नौइयत की बातचीत इस मुकदमे पर असरअंदाज नहीं होती, जिसमें उन्हें पहले ही उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। अदालत में समाअत के दौरान यासीन मलिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें एजेंसी की ताज़ा दस्तावेज मौसूल नहीं हुई, जिस पर केस की मजीद समाअत जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है, जबकि एनआईए ने इनकी सजा में इजाफे का मुतालबा भी बरकरार रखा है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात आज के एक अहम दिन के हवाले से, क्योंकि आज इस हवाले से ये दिन अहम था क्योंकि पहलगाम के अंदर हमारे भारत के 26 ऐसे मासूम शहरियों का कत्ल किया गया था, उन्हें शहीद किया गया था। पहलगाम हमले की पहली बरसी आज है, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। और आपको बता दें, पहलगाम में सयाहत की तेज रफ्तार बहाली भी देखने को मिली है, एतमाद भी बहाल हुआ है, क्योंकि हुकूमती सतह पर इसके हवाले से इक़दामात लगातार उठाए गए, जिसका यह नतीजा है कि जो साजिश रचने की कोशिश की गई थी उसे फिलहाल नाकाम बना दिया गया है। एक साल में 7 लाख से जायद सयाहों की उसके बाद फिर से आमद हुई है और बेहतर सिक्योरिटी और इक़दामात से सयाहती सरगर्मियां फिर से बहाल हो पाई है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें, आज जम्मू में वादी कश्मीर के अलग अलग मकामात पर इन सभी शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया है। पहलगाम में सयाहत एक बार फिर तेजी से बहाल हो रही है और सयाहों की बढ़ती तादाद इस बात का सबूत है कि मुसाफिरों का एतमाद दोबारा बहाल हो रहा है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मई साल 2025 से अप्रैल 2026 तक 7,60,743 सयाहों ने पहलगाम का रुख किया है, जो सयाहती शोबे के लिए एक बड़ी बहाली समझी जा रही है। वाज़ेह है कि 22 अप्रैल के दहशतगर्द हमले के बाद, जिसमें 25 सयाह और एक मकामी नौजवान आदिल हुसैन शाह जाँ बाक हुए थे, सयाहत में शदीद कमी वाक़ई हुई थी और अगले महीने सिर्फ 15,302 सयाह आए थे। ताहम बेहतर सिक्योरिटी इंतजामात, हुकूमती इक़दामात और हालात में बेहतरी के बाइस सयाहत में बतदरीज इजाफा हुआ है, जबकि गैर मुल्की सयाहों की वापसी भी देखने में आ रही है। इस बेहतरी से मकामी मईशत को सहारा मिला है और होटलों, ट्रांसपोर्ट और छोटे कारोबार में सरगर्मियां दोबारा बढ़ रही हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है कि पहलगाम एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अहम सयाहती मकामात में अपनी मजबूत पोजीशन बरकरार रखेगा। और इस हवाले से लाल चौक की तस्वीरें, जहां पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी आज, लेकिन सयाहों की आमद वहां पर देखी गई है। वो जो बैन रियासती सयाह आए हैं उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया वो भी जरा आपको सुनाते हैं। मैं उड़ीसा से हूँ और मेरा नाम विश्वजीत गेन है। बहुत इंजॉय किया हम लोग, बहुत इंजॉय किया और बहुत माहौल यहाँ का बहुत बढ़िया है, खुशनुमा है और एंजॉयफुल माहौल है यहाँ पे। बहुत दुख है, आज ही का दिन ही वो घटना हुआ था और जो पहलगाम के जो शहीद हुए थे उनके लिए बहुत बहुत मन में दुख है, कष्ट भी है, लेकिन उनका श्रद्धांजलि देते हैं और उनको फैमिली को भी कहना चाहते हैं कि उनके साथ हम हैं, हर वक्त हर समय उनके साथ हैं, सारा भारत उनके साथ है। हमारा नाम बुद्धदेव पंडा है। सबसे अच्छा लगा, सब बढ़िया हुआ वहाँ पर। यहाँ पे प्रशासन भी अच्छा हुआ है, सब
सब आदमी भी अच्छा लगता है। निश्चित निश्चय याद करेंगे तो निश्चित जो तो बहुत ख्याल पड़ रहा है, याद कर रहा हूँ हम। बहुत हमारा हाथ में चला गया। हाँ, कश्मीर हमने घूमने के लिए अच्छा है, सब प्रशासन अच्छा है, सब यहाँ पे बढ़िया है, सब आदमी अच्छा है। कोई कोई भयभीत नहीं है, डर नहीं है। नजर पहलगाम हमले की पहली बरसी के मौके पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आज का दिन हम सब के लिए बहुत भारी और दुख का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन गुज़श्ता साल मुख्तलिफ इलाकों से सयाह अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आए थे, मगर बदकिस्मती से उन्हें गोलियों का निशाना बनाया गया। वज़ीर आला ने कहा कि एक साल गुजरने के बावजूद हम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं और जम्मू कश्मीर को दुख और बेगुनाह हिलाकतों से पाक करने के लिए पुरज़्म है। आज का दिन हम सबको बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि आज हम वो पहलगाम का अफसोसनाक वाक़या जो है उसको याद करते हैं। उन तमाम शहीदों को याद करते हैं जो गोलियों के शिकार हुए, जिनका कोई कसूर नहीं था। आए थे छुट्टी मनाने के लिए और उन टेररिस्ट ने इन लोगों को निशाना बना के इनकी कीमती जानें जो हैं वो छीन ली। हम सब आज भी उनके गम में शामिल हैं। हमने उस दिन तय किया था और हम उस चीज़ पे कायम हैं कि हमारी मुकम्मल कोशिश रहनी चाहिए, हम सब जो हुकूमत में हैं, कि इस तरह के हादसे जो हैं कभी दोबारा ना हो। और उसके टंगमर्ग ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पहलगाम के अलमनाक दहशतगर्द हमले की पहली बरसी पर 26 बेगुनाह अफराद को खराज अक़ीदत पेश करते हुए एक दुआया तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें अरकान ने शहदा की याद में खामोशी इख्तियार की और मुतासरा ख़ानदानों से यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ अपने आज़्म को दोहराया और अमन, इत्तेहाद और भाईचारे की ज़रूरत पर जोर दिया। और हमने उस चीज़ की उस वक्त भरपूर मजम्मत की और बिल्कुल चाहे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो भी टूरिज़म के साथ वाबस्ता, जो भी एसोसिएशन वाबस्ता उसके साथ है, और जो भी लोकल्स हैं, चाहे आम लोग हैं, चाहे मुलाजिम तबका है, हर एक ने उस वक्त उसको कंडम किया, क्योंकि एक मासूम इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और हम ये मानते हैं, कश्मीरियों ने देखा है, कश्मीरियों का खून भी देखा है। जब कोई भी मरे, हमारे प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर एक इंसान, बेगुनाह इंसान का कत्ल, वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो हम कश्मीरी ने उस वक्त भी अपनी मेहमान नवाजी और अपनी जुरत का एक सबूत दिया कि हम करिया करिया और गाँव गाँव उस वक्त निकले, क्योंकि वो ताज़ियत हमने। मेरा नाम सर शकील अहमद भट्ट है और आज हम कंडम करते हैं उस चीज़ का जो पिछली बार पहलगाम में पिछले साल जो हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रामनगर में पेश आए बस हादसे में जख्मी होने वाले अफराद की इयादत के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का दौरा किया, जहां उन्होंने जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की और डॉक्टरों को बेहतर इलाज की हिदायत दी, जबकि मुतासरा खानदानों से हमदर्दी और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आए और उनकी जानिब से जख्मियों की इयादत की गई है और जो भी इस दिलदोज हादसे के अंदर अपनी जानें गंवाए हैं उनके साथ इजहार यकजहती और हमदर्दी पेश की और साथ ही उनके लवाहिकीन के साथ भरपूर मदद के हवाले से भी यकीन दहानी कराई है। जिला उधमपुर के रामनगर इलाके में पेश आने वाले अलमनाक बस हादसे के बाद संजीदा इंकशाफात सामने आए हैं, जिन्हें गुलिस्तान न्यूज़ की रिपोर्ट ने उजागर किया। रिपोर्ट में ड्राइवर से मुतालिक लापरवाही और दीगर वजूहात को हादसे की बड़ी वजह करार दिया गया। इस पेशरफ पर वज़ीर आला ने रद्दअमल देते हुए कोताहियों का एतराफ़ किया और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर का दौरा करके जख्मियों की इयादत की और कीमती जानों के ज़ियां पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। बड़े अफसोस की बात है, कई सारे कीमती जानें गईं और अफसोस की बात यह है कि ये हादसा हुआ
बस के मालिक के लापरवाही के वजह से, और जिस आदमी को बस का कमांड दिया गया था, जो इस बस का असली ड्राइवर था नहीं, असली ड्राइवर छुट्टी पे जाने के वजह से बस के मालिक ने एक ऐसे बंदे को स्टीयरिंग थमा दिया जो कल तक ट्रक चला रहा था। और हम ये भी नहीं कह सकते कि इन लोगों के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि जब इस बस का हमने पीछे का रोल देखा तो पता चला कि 15 से ज़्यादा इसी बस वाले को चालान कटे हैं। तो चले नाजरीन, फिलहाल प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाही को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।